हेलो दोस्तों, ये एपी का नेक्स्ट पार्ट है, शायद चौथा पार्ट होगा। इसमें भी एक क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन अलग अलग यूनिट टाइप का रहता है, लेकिन वो आप एक तरह का बना लेंगे तो कई क्वेश्चन को आप बना देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। आप पहले इसको देखिए और समझिए। पहले तो क्या, बार बार हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को पहले एनालाइज कीजिए। ये आंसर देखने में भले इतना लंबा लेंथ लगता है, लेकिन ये इसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसका मतलब नहीं समझते, ये क्वेश्चन का मतलब नहीं समझते। अगर क्वेश्चन समझ गए तो ये सब आपको इजी लगेगा, एकदम आराम से कैलकुलेशन कर देते हैं। नहीं आता है, अगर उसको समझने में दिक्कत हो जाता है बनेगा ही नहीं। देखिए क्वेश्चन है, बोर्ड पर लिखा हुआ, फाइंड द एपी whose 7th and 13th terms are respectively 34 and 64 गिवन है। कहता है एपी निकालना है हमको, सीक्वेंस एपी निकालना है जिसका 7वां और 13वां टर्म गिवन है। तो ये समझ लीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स और वाई जैसा ही तैयार होगा, क्योंकि इसमें दो चीज दिया हुआ है। तो जो कंडीशन दिया हुआ 7 और 13 उसी टर्म को पहले निकालिए, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें ना हमको ये मालूम है ना डी मालूम है, तो हम इसका फर्स्ट टर्म में और कॉमन डिफरेंस डी है, उसी फार्मूला पर हम लोग फॉर्मलाइज कर देते हैं। कहते हैं कि फार्मूला tn प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यस, जनरल फार्मूला हो गया। अब इसमें आपको 7th टर्म निकालनी है, यानी n की जगह पर केवल 7th गिवन है तो हम 7 डाल दिए। द t7 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी 1 पर 10 से 6d, और ये 7 टर्म 34 दिया हुआ। ये मेरा फर्स्ट एक इक्वेशन के रूप में तैयार हो गया। अब आ जाइए 13 टर्म के लिए सेम मैच करेंगे। t13 प्लस 13 माइनस 1, यानी a प्लस 12d, यानी a प्लस 12d इसका तो 64। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन a और d के रूप में तैयार हो गया। अब ये दोनों 1 और 2 इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी x एंड y का जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कम से कम 5-6 तरीका है। 5 तरीका तो है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन है। इस तरह के बहुत मतलब 5 तरीके से सॉल्व करते हैं x और y को। तो उसी में से कोई भी एक तरीका अप्लाई करिएगा तो आपको सेम ही आंसर आएगा, चाहे आप जैसे भी इसका वैल्यू a और d को निकालिए। तो हम लिख देते हैं फर्स्ट को a प्लस 6d बराबर 13 और सेकंड को a प्लस 12d इक्वल टू 64। ये सेकंड हमने लिख दिया। मकसद क्या होता है, किसी एक को एलिमिनेट करना, हटाना या वैल्यू डालना। इसके लिए क्या होता है, टर्म्स बराबर होना चाहिए। टर्म्स बराबर का मतलब जैसे कि कांस्टेंट टर्म 1 2 3 4 कुछ भी रहे, और वेरिएबल टर्म चाहे a रहे चाहे d रहे, ये दोनों अगर बराबर रहता है तो उसके साइन भी उल्टा होना चाहिए। अगर एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए तो कट जाता है, घट जाता है, और नहीं है तो उसको साइन चेंज करने का प्रोसेस है। अब देखिए जैसे इसमें हम दोनों में देखते हैं तो ये दोनों का सेम है, लेकिन इसका साइन प्लस में था यहाँ पर और यहाँ पे साइन प्लस में था, ये कटेगा नहीं। तो क्या करते हैं, इसका जो नीचे वाला लाइन होता है, ये वाला लाइन, उसका जो साइन है उसका जस्ट नीचे उल्टा साइन कर दीजिएगा। अगर यहाँ प्लस दिया हो तो हम माइनस लिख दिए, यहाँ प्लस दिया हो तो माइनस लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं दिया हो तो प्लस दिया हो तो माइनस लिख दिए। इसका अर्थ ये हो गया कि इसको हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, इसलिए जब माइनस लिखा जाता है तो ब्रैकेट में लिखा जाता है तो सारा साइन चेंज हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। अब ये देखिए -1 और +1 ये कट गया, हमको बच गया ये 6d और -12d। ये साइन खत्म हो गया, बीच वाला का वैल्यू नहीं हो गया, अब ये नीचे वाला साइन उसकी जगह पर यूज होगा। तो 12 घटेगा तो माइनस का साइन ज्यादा है तो -6d, और ये 64 में से 34 जगह तो 30 माइनस में माइनस माइनस दोनों कट गया तो d 30/6 यानी 5, यानी हमको कॉमन डिफरेंस इस सीक्वेंस का 5 निकल गया। अब इस d का वैल्यू किसी इक्वेशन 1 में या 2 में कोई में भी डालिए तो d 5 हो गया। इक्वेशन में डालते हैं तो a प्लस 6 इंटू 5 इक्वल टू 34, यानी a इक्वल टू 34 माइनस 30 यानी 4, यानी हमको a निकल गया 4। यानी इस इक्वेशन का फर्स्ट टर्म होना चाहिए 4 और इसका कॉमन डिफरेंस होना चाहिए 9। यानी इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, हमको जो निकालना है AP तो निकाल दीजिए। तो सीक्वेंस AP हो गया, पहला टर्म तो हमारा 4 हो गया, उसमें 5 जोड़ देंगे तो 9 हो गया, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 14 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 19 हो जाएगा। इसी तरह से आप जितना जोड़ते चलिए जाइए आपका निकल जाएगा। यही आपका जो हो गया वो आपका इस क्वेश्चन का AP का फॉर्म हो गया, सीक्वेंस हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, is 55 a term of a sequence 1 3 5 7 dash dash dash। कहता है ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है क्या उसमें 55 उसका एक टर्म है? अगर टर्म है तो ये भी बताइए कि वो कौन सा टर्म है, क्वेश्चन तो हो गया उसके अंदर। पहले तो वो चेक करना है कि वो सीक्वेंस में 25 कहीं पर आएगा, और आएगा तो कितना पोजीशन पर आएगा।
कह रहा है कि अगर हाँ तो बताइए कि कौन सा टर्म है। चलिए इसका भी हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का सीक्वेंस 1 3 5 7 हमारा लिखा हुआ, जिसमें पहला टर्म है हमारा 1 और कॉमन डिफरेंस यानी 3 - 1 2 5 - 3 2। ऐसे कोई भी दो को लगातार नंबर को कॉन्सिक्वेंट नंबर को डिफरेंस करने पर देखिएगा तो दोनों का सेम ही आएगा, 2 ही आएगा, तभी जा करके वो एपी होगा। तो हमारा एपी तो कंफर्म हो गया और कॉमन डिफरेंस भी पता हो गया। तब हम चेक करते हैं कि 55 इसका टर्म है कि नहीं। तो हम टीएन टर्म यानी टीएन का मतलब ये 55वां टर्म, 55 हमारा उसके जगह पर डाल देते हैं। और अगर इसका पूरी तरह से कहीं कट जाता है, एन का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, अगर पूरी तरह से कट जाता है तब इसका टर्म होगा, लेकिन पॉइंट में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो इसका टर्म नहीं हुआ, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन गिवन नहीं है। ऐसे कैसे बोलेंगे कि 10वां टर्म, तो 10वां की जगह पे लिखे 10.5 टर्म, ऐसा थोड़े होगा। एक लगातार दिया हुआ, 1 है 3 है 5 है 7 है ऐसे दिया हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे टर्म दिया हुआ। ऐसे थोड़ा दिया हुआ कि हाफ टर्म, सेकेंड टर्म, 3.5 टर्म, ऐसा तो है नहीं। तो पॉइंट में आएगा तो इसका मतलब है कि इसका टर्म नहीं है, उसी समय क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा। ये भी कर दीजिएगा कि नहीं, इसका 55 जो है इस सीरीज का टर्म नहीं होगा। तो यही चेक करना है कि ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, किसी न किसी नंबर से इसको कट जाना चाहिए। टीएन इसका 2n प्लस n - 1 इंटू डी। ए का वैल्यू हमारा 5 है, n निकालना है, n - 1 इंटू डी हमारा 2 है, डाल दीजिए तो 2n - 2, ये 1 में से -2 जाएगा तो -1 यानी 2n - 1, 1 इधर आ जाएगा तो 55 में से 1 टूट जाएगा तो 56, n का वैल्यू निकालेंगे तो 56/2 यानी 28 बार ये कट गया। इसका मतलब देखिए इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है ना, पूरी तरह से कट गया है। इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो 55 है इस सीक्वेंस का टर्म है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन कहीं पर होगा वो ही निकालना है। कौन सा पोजीशन पर होगा? 20n यानी 28वां टर्म होगा। जो n का वैल्यू हमारा 28 निकला है, इसका मतलब ये होगा कि 28वां पोजीशन पर, यानी 1 3 5 7 ऐसे करते 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 आप 28वां पोजीशन पर जाइएगा तो आपको वहां पर आपको 55 मिल जाएगा। ये क्वेश्चन का मतलब होगा।